लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि जो हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, थोड़ा बहुत हमने उसका इंट्रोडक्शन देखा था, उसकी गिग के रेलिवेंट चीज़ें देखी थी। और इसके अलावा हमने थोड़ा सा टच लिया था कीवर्ड रिसर्च का, जिसको आज हम प्रॉपरली कीवर्ड रिसर्च को ही कवर करेंगे। कीवर्ड रिसर्च करने का जो पर्पस है वो कल भी मैंने आपको बताया कि हम बेसिकली अपने जो गिग्स बनाएंगे, जो हम अपनी स्किल के रेलिवेंट इंफॉर्मेशन देंगे अपने प्रोफाइल के ऊपर, उसके उसको हमने एससी ऑप्टिमाइज्ड करना है, इस सर्च इंजन के मुताबिक करना है कि जो भी यहाँ पे स्ट्रिंग लिखेगा तो उसको हमने अपने जो गिग है उसको रैंक करवाना है, ऊपर लेके आना है। क्योंकि हम किसी भी चीज पे गिग बना रहे होते हैं, लाइक हमने जैसे कल देखा बैनर डिजाइन पे, तो वहां पे हमारे पास जो काफी सारे सर्विसेज प्रोवाइडर ऑलरेडी मौजूद थे। लाइक हमने इस तरह से कुछ देखा जिसमें हमारे पास तकरीबन 25,000 के करीब सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं लोग ऑलरेडी। सो हमने अगर अपने प्रोफाइल को रैंक करना है, ऊपर लेके आना है, तो उसके लिए हमें थोड़ी बहुत कीवर्ड रिसर्च करनी पड़ती है और एससी ऑप्टिमाइज्ड डिस्क्रिप्शन, टाइटल, टैग्स और अपनी गिग को एससी ऑप्टिमाइज्ड इस तरह से करना होता है। तो इसके रेलेवेंट थोड़ी बहुत चीजें हमने कल भी देखी थी, मजीद आज हम इसको देख लेते हैं। बाकी एक्सटेंशंस के बारे में मैंने आपको बताया था, जिसमें एक तो ये थी कि फाइवर क्विक व्यू एक्सटेंशन हमने देखी थी, जो हमें ये फोकस कीवर्ड्स और यहाँ पे ये टैग्स को हाईलाइट कर रही है। और इसके अलावा हमने जो सेकंड एक्सटेंशन यहाँ पे देखी थी वो हमारे पास 5 डाटा के नाम से एक एक्सटेंशन थी। तो ये 5 डाटा की एक्सटेंशन क्या कर रही है वो भी आज इंशाल्लाह हम देखेंगे, जिसमें थोड़ा बहुत मैंने आपको ये बताया था कि हम इससे मोस्टली अपने गिग को एनालाइज करेंगे प्रॉपरली कि हमारा जो रैंक है वो इस टाइम पे कौन सा है, या किसी भी यूजर का आप रैंक करना चाहें तो वो आप चेक कर सकते हैं। किसी भी कीवर्ड के ऊपर आप चेक कर सकते हैं कि इसके मोस्टली सेलर्स कहाँ से हैं, और इस तरह की काफी सारी चीजें। हम स्टार्ट लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आप कीवर्ड रिसर्च करते हैं वो आप क्या करते हैं कि वो आप स्टार्ट लेते हैं इसके अपने सर्च इंजन से। जो इसका अपना सर्च इंजन है आपने स्टार्ट लेना होता है इससे, एंड देन हम फर्दर चीज़ों को देखेंगे कि हम और कहाँ कहाँ पे इसकी कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। तो अब जिस तरह से आपने कैनवा किया है, तो कैनवा के अंदर आप, मैं सिंपली यहाँ से अब स्टार्ट लेने जा रहा हूँ कैनवा के ऊपर। जिस तरह से मैंने आपको कल बताया था कि जो भी हमने कीवर्ड रिसर्च करनी है उसकी प्रॉपरली जो भी एनालिसिस होंगे वो हम एक फाइल के अंदर लिखते जाएंगे। तो ये मैंने एक एक्सेल की फाइल ओपन कर ली है और इसमें मैं अपनी प्रॉपर जितनी भी कीवर्ड रिसर्च होगी वो यहाँ पे ऐड करता जाऊंगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैं एक कॉलम ऐड कर देता हूँ जी, कीवर्ड्स। ठीक है जी। और यहाँ से इसको हम बोल्ड कर लेते हैं कुछ इस तरह से। हमारा जो फर्स्ट कीवर्ड है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है कैनवा। मैं सिर्फ कैनवा यहाँ पे लिखता हूँ और एक स्पेस यहाँ पे देता हूँ कैनवा के बाद, तो आपको ये सजेशंस शो कर रहा है नीचे। ठीक है। अब ये वो सजेशंस हैं जो यूजर यहाँ पे आके जो आपके बायर्स हैं ना वो सर्च कर रहे हैं ना, तो वो यहाँ पे ये वो क्यूरीज हैं जो बायर्स की तरफ से एंटर की जा रही है। ठीक है। तो ये जो सर्च इंजन है ये बेसिकली यूज कौन करेंगे, बायर्स यूज करेंगे सेलर्स को सर्च करने के लिए, सेलर्स को ढूंढने के लिए, आपको ढूंढने के लिए बायर्स यूज करते हैं। सो हम इसका यूज क्यों कर रहे हैं, हम इसका यूज कर रहे हैं कुछ कीवर्ड रिसर्च के लिए, ताकि हमारे पास कुछ कीवर्ड्स निकल आए जिनको हम अपने गिग के टाइटल डिस्क्रिप्शन में यूज करके और उसको हम एसईओ ऑप्टिमाइज्ड करें। ठीक हो गया। अब मैंने सिर्फ कैनवा लिखा और कैनवा के नीचे जो भी ये मुझे सजेशंस दे रहे हैं इसमें से आपने जो फोकस करना है, मोस्टली दो टाइप होती हैं कीवर्ड्स की, एक शॉर्ट टेल कीवर्ड्स और एक होते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। ठीक है। अब 2 वर्ड्स का है तो ये शॉर्ट टेल कीवर्ड्स है। ठीक है। 2 वर्ड से जैसे ऊपर जाता है 3, 4, 5 पे, तो ये लॉन्ग टेल कंसीडर किया जाता है। सही है। तो मैं आपने मोस्ट ऑफ द टाइम जो फोकस करना है वो लॉन्ग टेल कीवर्ड पे फोकस करना है। ठीक है। और शॉर्ट टेल पे भी आप देख सकते हैं, अगर आपको कोई लो कंपटीशन का मिल जाता है जिसमें कम सर्विसेज हैं
तो आप उस कीवर्ड को कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे कैनवा लोगो डिजाइन का एक आ रहा है। ठीक है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये सर्विसेज देखें 11,341। ठीक है, अब ये कैनवा लोगो डिजाइन 11,341 सर्विसेज हैं, जो बेहद ज्यादा सर्विसेज हैं। ठीक है, सो हमने जो फोकस करना है वो कम से कम सर्विसेज वाला होना चाहिए कीवर्ड। एटलीस्ट उसमें कम ज्यादा से ज्यादा उसमें 1000 सर्विसेज हों, या फिर आप 1200 1300 तक भी जा सकते हैं। ठीक है, इससे ऊपर सर्विसेज उस कीवर्ड पे ना हो तो तब हम उस कीवर्ड को कंसीडर करेंगे। 1200 1300 1400 बस, ज्यादा से ज्यादा इतनी उस पे सर्विसेज हैं, तो आप उस पे आराम से काम कर सकते हैं। तो ये हमारी रिसर्च का एक फैक्टर होगा जिस पे हम फोकस करेंगे कि उस पे सर्विसेज कम होनी चाहिए। अच्छा जी, एवरीथिंग ओके ना? आवाज भी आ रहा है, स्क्रीन भी क्लियर है, कोई इशू नहीं है? थोड़ा सा चैट में बता दें ताकि मैं इसको दोबारा कंटिन्यू करूं। ठीक है, अच्छा जी। तो अब हमने ये कैनवा लोगो डिजाइन को देखा, तो यहाँ पे हमें इसने 11,000 सर्विसेज दी हैं, तो मैं इसको कंसीडर नहीं कर रहा। ठीक है, अब यहाँ पे ये फोकस की फ्रेज है, ये बेसिकली रेलिवेंट है इस टैग के, जो स्ट्रिंग हमने सर्च की है जो चीज, उसके रेलिवेंट ये हमें यहाँ पे शो कर रहा है। फाइवर क्विक व्यू एक्सटेंशन जो आप इंस्टॉल करेंगे तो उससे। ठीक है, अब यहाँ से भी हम आइडिया ले लेते हैं। मैंने जैसे आपको बताया हमने लॉन्ग टेल पे फोकस करना है। यहाँ पे एक है कैनवा लोगो डिजाइन के बाद सोशल मीडिया पोस्ट। ठीक है, ये भी लोगों ने अपने टैग्स के अंदर यूज किया। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे आके सर्च कर लेता हूँ, और यहाँ से मैंने इसको एंटर किया। देख लेते हैं जी इस पे कितनी सर्विसेज, इस पे हमारे पास जो सर्विसेज हैं ये 2 लाख। ठीक है, 2 लाख से भी ज्यादा है, अराउंड अबाउट 3 लाख तक ये सर्विसेज जा रही है। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा इस पे कंपटीशन है। अगर हम इस पे डायरेक्टली गिग बना लेते तो कभी हमने फर्स्ट पेज या सेकंड पे रैंक नहीं करना। ठीक है, अब इसी की सजेशन हम देख लेते हैं। नीचे आएंगे तो आपको एक कीवर्ड नजर आ रहा है, क्रिएटिव सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन। ये जो चीजें खुद से सजेस्ट कर रहे हैं ना, हमने तो नहीं बनाई, तो इट मीन्स कि ये चीज यहाँ पे आके बायर्स ये चीज लिख के सर्च कर रहे हैं। ठीक है, ढूंढ रहे हैं चीज, तो हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। ये लॉन्ग टेल भी है। ठीक है, यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 वर्ड्स का एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है। सो मैं इस पे फोकस करता हूँ। जितना लॉन्ग लॉन्ग टेल होगा उतना अच्छा होगा। अब मैं इस पे देखता हूँ तो ये देखें, इस पे भी काफी ज्यादा कंपटीशन है। ठीक है, तो अब हमें थोड़ा सा आइडिया होने लग गया कि हमने जो कंसीडर करना है कीवर्ड को और किस तरह से रिसर्च करना है कीवर्ड को, वो हमें यहाँ से थोड़ा थोड़ा सा आइडिया स्टार्ट हो चुका है लगना। अब मैं यहाँ पे आपको एक और चीज दिखाता हूँ। अब हम आते हैं कैनवा इंस्टाग्राम टेम्पलेट्स के ऊपर। मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ये अब 3 वर्ड्स का है। अब यहाँ पे सर्विसेज देखिएगा किस तरह से आ गई। यहाँ पे हमारे पास सर्विसेज टोटल 10,000 बच गई हैं। हम पहले लाखों के अंदर यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइडर थे। अब हम पहले क्या कर रहे थे कि हमारा जो कीवर्ड था ना, थोड़ा सा आपने इस चीज को नोट करना है कि कीवर्ड जो पहले थे ना वो जनरल था। पहले इससे कीवर्ड था कि सोशल मीडिया पोस्ट। ठीक है, एक जनरल सा कीवर्ड था जिसमें सारे प्लेटफॉर्म्स आ रहे थे। इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, स्नैपचैट हो गया, या जितने भी ट्विटर हो गया, तो ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। तो हमने जो पहला कीवर्ड लिखा था वो जनरल था। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, थोड़ा सा स्पेसिफिक कर लिया इस चीज को। ठीक है, स्पेसिफिक मींस कि हम लिमिटेड हो गए। अब हमने इसको इंस्टाग्राम तक लिमिटेड कर दिया कि अब हमने जो कैनवा का डिजाइन करना है, डिजाइन वो इंस्टाग्राम के लिए करना है। एक स्पेसिफिक सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम, हम जस्ट उसके लिए सर्च कर रहे हैं। तो हम जैसे ही थोड़ा सा स्पेसिफिक हुए तो हमें जो सर्विसेज में काफी सारा यहाँ पे डिफरेंस नजर आया। समझ आ गई आपको? तो इस तरह से आपने कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा स्पेसिफिक होना है। जितने आप जनरल रहेंगे, सिंपल आप लोगो डिजाइन लिख देंगे ना, तो उस पे आपको बहुत सारी सर्विसेज मिलेंगी। ठीक है, अब इसी तरह से उसमें मजीद थोड़ा सा नीचे आएंगे, बिजनेस लोगो डिजाइन। ठीक है, या फिर आप किसी भी कंपनी का नाम लिख के, या मेडिकल लोगो डिजाइन। ठीक है, इस तरह से आप कोई भी थोड़ा सा स्पेसिफिक होते आएंगे ना, आपको कीवर्ड्स मिलते आएंगे, तो एट द एंड आपको एक अच्छा सा कीवर्ड आपके गिग के लिए इंशाल्लाह मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा जी। तो अब हमने देखा जी कैनवा इंस्टाग्राम टेम्पलेट्स। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, एक स्पेस एंटर करता हूँ। अभी ये मुझे कोई भी सजेशंस नहीं दे रहा। ठीक है, मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ दोबारा से,
और इस पे मुझे यहाँ पे इसने सर्विसेज जो शो कर दी हैं, पेज को आपने कम्प्लीटली लोड होने देना है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं दोबारा भी कर रहा हूँ तो ये मुझे सजेशंस नहीं दे रहा। ठीक है, इट मीन्स कि यहाँ से मजीद कोई भी ऐसा कीवर्ड नहीं है जो ये मुझे दे। ठीक है, अब मैं खुद से यहाँ पे कोई चीज लिख लेता हूँ। मैंने स्पेस दिया और सिर्फ लिखा मैंने ए। ठीक है, सिर्फ मैंने ए लिखा, इसने मुझे कोई सजेशंस नहीं दी। मैंने बी लिखा, इसने मुझे कोई सजेशंस नहीं दी। मैंने सी लिखा, इसने मुझे यहाँ पे कोई भी सजेशंस नहीं दी। तो अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ, बिल्कुल सारे को रिमूव करता हूँ और मैं आ जाता हूँ इसके नीचे जो भी मुझे फोकस कीवर्ड्स इसने दिए हैं ना, इधर से आके मैं निकालने की कोशिश करता हूँ। और हमने क्या देखना है जी, हमने पहले पहले हमारा जो फोकस होगा वो ये होगा कि हमने लॉन्ग टेल को कीवर्ड्स को देखना है। तो यहाँ से अगर हमें कोई लॉन्ग टेल नजर आ जाए तो हम उस पर थोड़ा सा काम कर लेते हैं। हाँ हाँ, यहाँ पे आई थिंक सो कि मोस्टली यहाँ पे शॉर्ट टेल कीवर्ड्स हैं। तो हम यहाँ से खुद से इस पे, अच्छा एक कीवर्ड आ रहा है यहाँ पे इंस्टाग्राम क्राउजल का। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। आप इसको अगर कोई वर्ड आपको समझ नहीं आ रहा होता, जिस तरह से क्राउजल है, आप सिंपली इसको कॉपी करके गूगल पे डालेंगे ना तो ये आपको दिखा देगा कि इंस्टाग्राम क्राउजल्स होते क्या चीज है। ठीक है, इमेजेस के सेक्शन में आप आ जाएंगे तो यहाँ पे देखें ये इंस्टाग्राम क्राउजल्स होते हैं। बाकी आप इसकी विड्थ हाइट भी देख सकते हैं और डिफरेंट डिजाइन भी आप इसके यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो इंस्टाग्राम क्राउजल जिस तरह से आपकी फेसबुक पोस्ट होती है। समझ आ गई इस चीज की। अब मैं इसको कॉपी करके थोड़ा सा सर्च कर लेता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे देखें जी मैंने थोड़ी सी स्पेस दी तो इसने मुझे सजेस्ट किया कि आप इंस्टाग्राम क्राउजल पोस्ट भी लोग ये भी सर्च कर रहे हैं। सो मैं इसको कंसीडर करते हुए एंटर प्रेस करता हूँ और जैसे मैंने एंटर प्रेस किया तो इस पे जो टोटल हमारे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं वो है 21,000। ठीक है, 21,000 इसमें मुझे रिजल्ट्स दे रहा है। सो इट मीन्स कि मैं इसको कंसीडर नहीं कर सकता। आ रही है समझ? तो अब ये एक सिंपल सा मैंने आपको मेथड बता दिया। अब आपने क्या करना है कि आपने जो सर्च करना है कुछ इस अंदाज से करना है कि आपने डिजाइन वाइज चीजों को सर्च करना है। आपने जो आप क्या क्या चीजें डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है, आपने उस लेवल पे जाके सोचना है। मिसाल के तौर पे जी आप कैनवा के अंदर क्या कर सकते हैं, आइकॉन्स बना सकते हैं। ठीक है, एक कैटेगरीज में आपको इसके बताने जा रहा हूँ। इसके अलावा आप बुक का कवर डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप इंफोग्राफिक्स बना सकते हैं या फिर आप सिंपल ग्राफ होते हैं वो भी आप डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, या आप एक कैलेंडर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, कैलेंडर, ये कीवर्ड्स मैं आपको बता रहा हूँ कि जिनको आप यूज करते हुए अपने यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको, आप स्पेसिफिक हो रहे हैं ना। ठीक है, तो मोस्टली लोग क्या करते हैं कि वो ये चीज नहीं मेंशन करते कि हमें कैनवा का ही बंदा चाहिए जी और हमें कैनवा में ही ये चीज डिजाइन करवानी। ठीक है, अगर आप कोई ऐसा कीवर्ड सर्च कर लेते हैं लाइक फॉर एग्जांपल मैं जिस तरह से डिस्कस कर रहा हूँ बुक कवर्स का। ठीक है, अब बुक कवर कैनवा के अंदर भी डिजाइन हो सकता है, बुक कवर फोटोशॉप में हो सकता है, इलस्ट्रेटर में हो सकता है। तो आप एक वाइड फील्ड के अंदर यहाँ से इन हो जाएंगे जो कि ग्राफिक डिजाइनिंग है। ठीक है, जो आप यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं कीवर्ड्स, इस पे आपने खुद ही रिसर्च करनी है। ठीक है, तो फिर आपने ये इसी तरह से आइडियाज काफी अच्छे हैं आपके। तो मैं आपको जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ, फिर हम इंशाल्लाह कीवर्ड्स भी आपको प्रोवाइड मैं करूंगा। और आप पहले इसका कंसेप्ट समझ लें कि आपने रिसर्च करना किस हिसाब से। समझ आ रही है चीज की? इसके अलावा हमारे पास जिस तरह से जी प्रेजेंटेशंस होती हैं, ठीक है, प्रेजेंटेशंस आप डिजाइन कर सकते हैं। तो ये मेन चीजें हैं। मेरा बताने का मकसद है कि जितना ज्यादा आप स्पेसिफिक होंगे ना, जनरली आप कैनवा का डिजाइन लिख देंगे कैनवा डिजाइन, तो इस पे आपको बहुत ज्यादा कंपटीशन मिलने वाला है। तो इस तरह से आप स्पेसिफिक होंगे तो आपको इंशाल्लाह इसके अंदर कंपटीशन बहुत कम मिलेगा और आप आसानी से इसमें रैंक कर सकेंगे। आगे समझ? अच्छा, अब मैं यहाँ पे कोई कीवर्ड लिख लेता हूँ जिससे हम थोड़ा सा इस पे अपने मेथड को, स्ट्रेटजी को वाइंड अप करने के लिए मैं यहाँ पे जी कर लेता हूँ जी इंस्टाग्राम का ही एक कीवर्ड लिख लेता हूँ यहाँ पे, इंस्टाग्राम। और उसके बाद मैं लिखता हूँ जी पोस्ट और इसके बाद नीचे ये मुझे, मैंने इंस्टाग्राम पोस्ट लिखा, इंस्टाग्राम पोस्ट टेम्पलेट ये मुझे दे रहा है। मैंने जैसे इसको एंटर किया तो इस पे मुझे ये रिजल्ट्स दे रहा है। अब
29,000 रिजल्ट दे रहे हैं, ठीक है। अब ये यहाँ से मैंने लिखा था इंस्टाग्राम पोस्ट और ये मुझे सजेशंस दे रहा था। जब तक ये सजेशंस दे रहा है इट मीन्स कि ये चीज सर्च हो रही है, ठीक है। अगर सजेशंस नहीं दे रहा तो इस इट मीन्स कि आपको इस कीवर्ड को यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब देखें ये कैनवा पे स्पेसिफिक हो गया, इंस्टाग्राम पोस्ट कैनवा, ठीक है। अब ये मजीद यहाँ पे स्पेसिफिक हो गया। जैसे ही वो स्पेसिफिक हुआ तो अब देखें सर्विसेज कितनी कम हो चुकी हैं। यहाँ पे ये 12,000 तक तकरीबन सर्विसेज आपकी आ चुकी हैं, ठीक हो गया। अब थोड़ा सा आपने माइंड से सोचना है, कुछ कीवर्ड्स आपने खुद ऐड करने। अब हम यहाँ पे जिस तरह से मैंने आपको बताया कि इंस्टाग्राम पोस्ट, अब इंस्टाग्राम के अंदर सिर्फ पोस्ट नहीं होती, इंस्टाग्राम के अंदर रील्स होती हैं, ठीक है। और इसी तरह से कुछ और कीवर्ड्स हैं जो आपने सर्च करने हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं लाइक बेस्ट, प्रोफेशनल, वायरल, ठीक है, टॉप। तो ये वो टर्म्स हैं जो आप ऐड कर सकते हैं अपनी सर्च के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी वायरल, ठीक है, वायरल और स्पेस दे देता हूँ। अब मैंने सिर्फ वायरल लिखा और देखें वो मुझे क्या क्या चीजें यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। अब मैं यहाँ पे वायरल के बाद लिख देता हूँ जी इंस्टाग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर इस चीज को लिखता हूँ तो ये मुझे कोई भी चीज सजेस्ट नहीं कर रहा। मैं दोबारा बैक आता हूँ और मैं यहाँ से एक कीवर्ड लिख लेता हूँ जी वायरल के बाद बिजनेस, ठीक है। अब मैंने दोबारा इसको स्पेस दी, मैं खुद इसको लॉन्ग टेल कीवर्ड देने जा रहा हूँ, देखता हूँ कि ये मुझे क्या कितनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। एक और चीज यहाँ पे आपने नोट करनी है, वो क्या चीज है। फॉर एग्जांपल मैंने एक कीवर्ड लिख दिया, ठीक है। अब इस पे बहुत कम सर्विसेज हैं। फॉर एग्जांपल हमने इस कीवर्ड को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। एक फैक्टर तो हमने देख लिया कि इस पे सर्विसेज कम है, ठीक है। अब दूसरी चीज कैसे पता चलेगी कि मुझे इस कीवर्ड को यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है, वो फैक्टर देखिए। अब जैसे ही आप इस कीवर्ड को लिखेंगे, सर्विसेज देखेंगे, नीचे आएंगे तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपको ये गिग का मैंने थोड़ा सा बताया था, पहले ग्राफिक्स होते हैं, देन आपके पास टाइटल होता है, देन उसके टैग्स होते हैं, देन यहाँ पे आपको उसके ऑर्डर्स नजर आ रहे होते हैं, ठीक है। ये वो चीज है, दूसरा फैक्टर है जिसकी बेस पे आपने अपने कीवर्ड्स की सिलेक्शन करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखें तो इस कीवर्ड्स के ऊपर जो पहले रैंक कर रहा है उसने सिर्फ एक ही ऑर्डर किया, दूसरा जो रैंक कर रहा है, ठीक है, वो उसने 73 ऑर्डर्स किए। इसी तरह से तीसरा कर रहा है उसने एक ही ऑर्डर किया, चौथे का कोई ऑर्डर नहीं है, ठीक है। पांचवें का 80 है, इसके अलावा कोई नहीं है, इसके अलावा भी कोई भी इसका ऑर्डर नहीं है। इसके 23 ऑर्डर है, ठीक है, इसके 4 to 9 ऑर्डर्स है, ठीक है। अब ये देखें कि इस कीवर्ड्स पे एक तो ये है कि कंपटीशन भी कम है, ठीक है, 309 सर्विसेज हैं, और इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर रेशो भी नॉर्मल है कि काफी इस पे ऑर्डर आ रहे हैं और आ भी सकते हैं, ठीक है। लाइक इसने 73 ऑर्डर्स कंप्लीट किए हुए हैं इसी गिग के ऊपर, ठीक है, ये रील्स ही बना रहा है, और 80 हैं, ठीक है। इसके 11 ऑर्डर्स इसने किए हैं, इसने 23 ऑर्डर्स कर रखे हैं, इसने 4 to 9 ऑर्डर्स किए हैं, ठीक है। ये रैंक डी रैंक होती रहती हैं, ये जितनी भी होती हैं गिग्स, ठीक है। कोई ऊपर आ जाता है, कोई नीचे। इसी तरह से कोई कीवर्ड्स रिसर्च करके प्रॉपरली, मैंने आपको पहले बताया था कि कोई काम करता है ना तो वो ऊपर आ जाता है चाहे उसका कोई ऑर्डर भी ना हो। अब ये देखें पहले पेज पे आ रहा है और चौथे नंबर पे आ रहा है, इसने अभी तक कोई ऑर्डर नहीं किया, ठीक है। इसने प्रॉपरली, मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ आपको इसकी गिग, इसने प्रॉपरली कीवर्ड्स पे फोकस किया है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे ये साफ नजर आ रहा है, टाइटल को देख के आइडिया हो रहा है कि इसने यहाँ भी कीवर्ड्स को यूज किया है, और ये देखें यहाँ पे इसने किस तरह से कीवर्ड्स को यूज किया, ठीक है। कीवर्ड्स को यहाँ भी उसने लिखा है, उसके बाद यहाँ से उसने जो टैग्स दिए हैं वो टैग्स भी इसने देखेंगे रील के रेलिवेंट ही दिया हुआ है। इंस्टाग्राम रील्स, दोबारा उसने रील्स का दिया हुआ है, फेसबुक रील्स का दिया हुआ है। तो जिस तरह से वो स्पेसिफिक होगी अपनी गिग के अंदर, उसने एक चीज को ज्यादा प्रेजेंट किया तो फाइवर के एल्गोरिथम ने उस चीज को पिक करके उसको रैंक किया कि ये फोकस है इसका रील के ऊपर। सो दैट्स व्हाई हमने कोई भी यहाँ पे रील्स का कीवर्ड लिखा तो उसने उसको यहाँ पे रैंक कर दिया और हमें दिखा दिया, ठीक है। अब मैं फॉर एग्जांपल इस कीवर्ड को कंसीडर करते हुए यहाँ पे ले आता हूँ, मेरा एक कीवर्ड यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, जो मैंने मिसाल के तौर पे अभी के लिए निकाला है। आपने जस्ट इसके अभी कंसेप्ट लेना है, और अब यहाँ पे जो कीवर्ड्स आया है, अब कीवर्ड के बाद मैं इस पे इसकी सर्विसेज भी लिख लेता हूँ कि कितनी सर्विसेज आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास 309 सर्विसेज है, मैंने 309 सर्विसेज लिख ली। और यहाँ पे आपने एक और कॉलम बनाना है ऑर्डर रेशो के नाम से।
ऑर्डर रेशो के नाम से जो आपने कॉलम बनाना है, इसके अंदर आपने अपने हिसाब से एवरेज लिख लेना है कि एवरेज ऑर्डर रेशो यहाँ पे कितना चल रहा है। अब यहाँ पे 73 है, 80 है, ठीक है, और 23 है, और इसलिए 4 to 9 है, 91 है, 33 है, 34 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको अगर एवरेज देना चाहूँ तो ये देखिए 145, 129, ठीक है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे मुझे 5 से 6 ऐसे मिल रहे हैं जो 100 प्लस हैं, तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि 100 प्लस इस पे ऑर्डर्स हैं, ठीक है, अपने आइडिया के लिए जस्ट, ठीक है, ताकि अगली बार जब मेरे पास काफी ज्यादा कीवर्ड्स होंगे तो मुझे दोबारा इस कीवर्ड को यहाँ पे जाके लिखना नहीं पड़ेगा सर्च के अंदर, बल्कि मुझे आइडिया हो जाएगा कि इसका ऑर्डर रेशो कुछ इस तरह से था कि इसमें 100 प्लस ऑर्डर्स वाले काफी लोग थे, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको कंसीडर किया। ठीक हो गया जी। अब हमने इस तरह से एक कीवर्ड निकाल लिया। अब आपने क्या करना है जी, फोकस रहना है, और चीजें मैंने आपको काफी सारी बताई हैं, जिस तरह से इंस्टाग्राम पोस्ट डिजाइन हो गया, इंस्टाग्राम रील्स हो गया, फेसबुक रील्स हो गया, फेसबुक पोस्ट हो गया, या फिर आप इसके अलावा क्या कर सकते हैं कि आप इसके अलावा जी, मैं एक कीवर्ड यहाँ पे लिख लेता हूँ, आपको बता देता हूँ, इससे हम गिग भी बनाएंगे इंशाल्लाह। एक प्लेटफॉर्म है पिंटरेस्ट के नाम से, ठीक है, पिंटरेस्ट, और यहाँ पे ये कीवर्ड इसमें जो ये मुझे प्रोवाइड कर रहा है, मैं यहाँ से कोई भी कीवर्ड को कंसीडर करता हूँ, और यहाँ से पिंटरेस्ट को के आगे यहाँ पे आके पिंटरेस्ट, और इसके अलावा यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी डिजाइन, ठीक है, पिंटरेस्ट पिन डिजाइन ये मुझे सजेस्ट कर रहा है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये मुझे टोटल 5000 सर्विसेज मिल रही हैं इसकी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें कि इस पे हम आसानी से इसका कोई ना कोई कीवर्ड निकाल सकते हैं पिंटरेस्ट का। कैसे निकालेंगे, एक तो फोकस कीवर्ड ये जनरेट करेगा थोड़ी देर के बाद, और इसके अलावा ये नीचे हमारे पास टैग्स भी आ रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से जब मेन जो कीवर्ड है उसके ऊपर टोटल 5000 हैं, तो इसके जो सब कीवर्ड्स होंगे, जो मजीद कीवर्ड्स होंगे, ऑफ कोर्स उन पे कम कंपटीशन होगा, ठीक है। तो ये वो प्लेटफॉर्म है जिस पे डिजाइन्स काफी ज्यादा लोग बनवाते हैं, यूएसए यूके बेस्ड ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे लोकली भी इस पे काम होता है। तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा कीवर्ड रिसर्च करेंगे और इसके काफी सारे आपको इंशाल्लाह कीवर्ड्स मिल जाएंगे। ये अभी मैं आपको एक मेथड बता रहा हूँ इसका, अभी हम सेकंड मेथड पे जा रहे हैं, वो चीज आप देख लें। तो सेकेंडली अब फॉर एग्जांपल हम इसी को कंसीडर कर रहे हैं, पिंटरेस्ट पिन डिजाइन को मैंने किया कॉपी, मैं गूगल पे आ गया, ठीक है। अब मैं गूगल पे आके यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ इसको सिर्फ, ठीक है। अब मैंने सिर्फ अपना कीवर्ड को यहाँ पे पेस्ट किया, एक स्पेस दी, तो ये मुझे यहाँ भी सजेशंस शो कर रहा है। अब सजेशंस देख सकते हैं कितनी ज्यादा सजेशंस इस चीज की आ रही हैं, ठीक है। अब देखें पिंटरेस्ट पिन डिजाइन आइडियाज आ रहे हैं, ठीक है, पिंटरेस्ट पिन डिजाइन सर्विस। अब इसमें से आपने वो कंसीडर कर रहे हैं, वो कंसीडर करने हैं जो आप अपनी डिस्क्रिप्शन में नेचुरली यूज कर सकते हैं, ठीक है, नेचुरली आप उस पर स्टेटमेंट बना सकेंगे, ठीक है। लाइक यहाँ पे सेकंड कीवर्ड है पिंटरेस्ट पिन डिजाइन सर्विस, सो आई एम हियर, आप सिंपली लिख सकते हैं कि आपको यहाँ पे मैं पिंटरेस्ट पिन डिजाइन की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, एक सिंपल सा आइडिया दे रहा हूँ। अब जिस तरह से एक ये कीवर्ड है ना, पिंटरेस्ट पिन डिजाइन आइडियाज, ठीक है, अब इसको हम तो कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि हम डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब इस तरह से पिंटरेस्ट पिन डिजाइन टिप्स, इसको आप नहीं कंसीडर कर सकते। पिंटरेस्ट पोस्ट डिजाइन यूज कर सकते हैं जी। पिंटरेस्ट बटन डिजाइन, ठीक है, इसको भी हम यूज कर सकते हैं जी। इसके अलावा पिंटरेस्ट पिन बेस्ट प्रैक्टिसेस, अब यहाँ से ये तो है ना बेस्ट प्रैक्टिसेस, अब मैं यहाँ से बेस्ट के आगे भी कोई कीवर्ड अगर ऐड करता हूँ, सिर्फ मैं इसको कंसीडर करते हुए एक यहाँ पे इसको अगर मैं एंटर करता हूँ और यहाँ पे आ जाता हूँ, तो ये मुझे मजीद सजेशंस इसकी देगा, ठीक है। बेस्ट के आगे मैंने स्पेस दी ना, पहले सिर्फ प्रैक्टिसेस आ रहा था, अब नीचे देखें यहाँ पे पिंटरेस्ट पिन डिजाइन्स शो कर रहा है, पिंटरेस्ट पिन डिस्क्रिप्शन, पिंटरेस्ट पिन टेम्पलेट्स शो कर रहा है, ठीक है। तो मैं फॉर एग्जांपल इसको ले लेता हूँ, बेस्ट पिंटरेस्ट पिन डिजाइन, ये कीवर्ड मैं यहाँ से उठाया, ये गूगल के अंदर आके लोग सर्च कर रहे हैं इस चीज को, ठीक है। तो गूगल ऑप्टिमाइज्ड भी आपने अपने गिग को करना होता है, ठीक है। तो दूसरा जो चीज मैंने आपको बताया वो आपने गूगल को यूज करते हुए अपने कीवर्ड्स फाइंड आउट करने हैं। तो अब यहाँ पे देखें बेस्ट पिंटरेस्ट पिन डिजाइन हमारे पास एक कीवर्ड है जिसके ऊपर हमारे पास टोटल हम देखें तो हमारे पास एक, सॉरी इसके ऊपर फिल्टर अप्लाई हो गया, मैं फिल्टर को क्लोज करता हूँ, और यहाँ पे अब टोटल इसकी जो सर्विसेज हैं वो 1320 हैं हमारे पास। तो मैं यहाँ से इसको कंसीडर करते हुए कॉपी यहाँ से करता हूँ, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके मैंने इसको पेस्ट किया, और एक तो बार बार आप ज्वाइन कर रहे हैं इसके अंदर, लीव कर रहे हैं,
अच्छा जी, इसके ऊपर मुझे सर्विसेज जो मिल रही हैं 1320 मिल रही हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं इसका ऑर्डर रेशो, ये दोबारा इसके मजीद फोकस कीवर्ड्स निकल रहे हैं यहाँ से, आपने इनको जरूर देखना है, आपको यहाँ से भी काफी सारे मिल जाएंगे, आइडियाज आपको यहाँ से खुद ब खुद मिलेंगे, ठीक है। ये फायदा हमें एक्सटेंशन से मिलेगा। उसके अलावा जी हम देखते हैं तो 5 ऑर्डर हैं, 31 ऑर्डर हैं, 2 ऑर्डर किए हैं, 40 ऑर्डर हैं, ठीक है। और ये इन्होंने रैंक किया हुआ है, थोड़ा सा मजीद आते हैं हम इसके ऊपर, तो अब यहाँ पे ठीक है, इस पे ऑर्डर रेशो काफी कम है, ठीक है। काफी ज्यादा ऐसे बंदे नजर आ रहे हैं जिनको अभी ऑर्डर ही नहीं मिला और वो फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहे हैं। अच्छा, अब जिसको ऑर्डर मिल रहा है हम थोड़ा सा उसको देख लेते हैं, उसका एनालिसिस कर लेते हैं कि जिसको ऑर्डर मिला है उसको किस बेस पे मिला है। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमने अब ये कीवर्ड रिसर्च किया, हमें इस पे 1320 सर्विसेज तो कम मिल गई, लेकिन हम यहाँ पे ऑर्डर रेशो अगर देखते हैं तो हमें कुछ ऑर्डर्स इसके बहुत कम मिलते हैं, लेकिन जिसको मिलते हैं अगर हम इसको एनालिसिस इसके करते हैं तो आई विल डिजाइन बेस्ट पिंटरेस्ट पिन टेम्पलेट्स विद इन 1 आवर, ठीक है। अब ये रेलिवेंट ही है इस कीवर्ड के, ठीक है। बेस्ट पिंटरेस्ट पिन डिजाइन, देखें इसने बेस्ट पिंटरेस्ट पिन के डिजाइन पे ही काम कर रहा है और इसको ऑर्डर्स मिले हुए हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसकी गिग को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे हम देख लेते हैं जी मजीद इसके बारे में कि इसने और कौन से कीवर्ड्स पे काम किया है जिसकी वजह से ये रैंक हुआ है। तो यहाँ पे आप इसको मजीद नीचे आएंगे तो इसके टैग्स आप पहले पहले देख लेते हैं, वहां भी हमें नजर आ जाएंगे टैग्स। तो और ये देखें, एक है पिंटरेस्ट डिजाइन, दूसरा है पिंटरेस्ट पिन डिजाइन, ठीक है। और इस तरह से पिंटरेस्ट मैनेजमेंट और पिंटरेस्ट बोर्ड। अब ये एक बंदा आ रहा है जिसने 31 ऑर्डर्स लिए हैं। अब मैं मजीद यहाँ पे देखता हूँ तो मेजोरिटी मुझे ऐसे नजर आ रहे हैं जिनको इस कीवर्ड पे ऑर्डर नहीं मिले, तो अभी के लिए मैं इस कीवर्ड को कंसीडर नहीं करूंगा क्योंकि मेजोरिटी वो हैं जिनको इस पे ऑर्डर नहीं मिला। सही है। अच्छा जी, अब हमारा ये जो कीवर्ड हमने पहले फाइंड आउट किया वो क्या था जी, बेस्ट पिंटरेस्ट पिन डिजाइन, ठीक है। अब इसी तरह से हमने ये जो अभी कीवर्ड निकाला इसको हम एज अ मेन कीवर्ड यूज नहीं कर सकते, ठीक है। प्राइमरी कीवर्ड यूज नहीं कर सकते। अब यहाँ पे कीवर्ड जो जो आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर या टाइटल के अंदर यूज करने हैं उसमें भी 2 टाइप्स होंगे, एक प्राइमरी कीवर्ड्स होंगे और कुछ हमारे पास सेकेंडरी कीवर्ड्स होंगे, ठीक है। तो प्राइमरी वो होंगे जो मोस्ट फोकस होगा, जिस तरह से हमारा ये कीवर्ड है फॉर एग्जांपल बेस्ट पिंटरेस्ट पिन डिजाइन्स, ठीक है। अब इसके ऊपर हमें सर्विसेज भी अच्छी मिल रही थी और इसका ऑर्डर रेशो हमने नहीं देखा मेरे ख्याल में, तो हम इसको भी देख लेते हैं। ऑर्डर रेशो आई थिंक सो इसी का हम देख रहे थे। अच्छा, इस पे 40 ऑर्डर्स एंड 31 ऑर्डर्स, ठीक है। तो मैं अभी आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि फॉर एग्जांपल हमें इस पे एक अच्छा ऑर्डर रेशो मिल गया, तो अब हम इस कीवर्ड से जो मजीद कीवर्ड्स निकालेंगे, ठीक है, तो वो हमारे सेकेंडरी कीवर्ड्स होंगे और ये हमारा एक प्राइमरी कीवर्ड होगा जिसके अंदर दोनों दोनों चीजें वेरीफाई होनी चाहिए आपकी तरफ से कि सर्विसेज भी आपको मिल रही हो और आपको इसकी यहाँ पे ऑर्डर रेशो भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अब सेकेंडरी जो कीवर्ड होगा ना उसके अंदर एक तो हमने सर्विसेज कम देखनी है और इस पे इतना ज्यादा फिर फोकस नहीं करना ऑर्डर रेशो के ऊपर, ठीक है। फिर हमारा जो फोकस होगा वो जस्ट प्राइमरी कीवर्ड जो हमारा होगा ना उस पे अगर हमें ऑर्डर रेशो अच्छा मिल रहा है ना तो बस हम उसी पे ज्यादा फोकस करेंगे और इस कीवर्ड को रैंक कराएंगे वो दूसरे कीवर्ड्स यूज करते हुए, ठीक है। हम दूसरे कीवर्ड जस्ट इसलिए यूज करेंगे ताकि हम इसको रैंक करा सकें, ठीक।